Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Anyone online? No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कौन एब्सेंट है? गायत्री को क्या हुआ? क्या हुआ? हर 15 दिन में बीमार पड़ती है। इम्यूनिटी बहुत वीक है, सब पता है इसको। ठीक है, तो इम्यूनिटी वीक है तो उसको वो पिलाया करो, क्या कहते हैं वो, काढ़ा, और एक वो च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हाँ, मैं खाता हूँ, मतलब अभी तो नहीं खा रहा हूँ लेकिन खाता हूँ, मतलब फुल सर्दियों में। ना उससे इम्यूनिटी काफी ठीक रहती है। जिसको भी सर्दियों के अंदर सर्दी, जुकाम या गले में दर्द, इस तरह की हेडेक भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सर्दियों में रहती है ना, स्टार्ट ईटिंग च्यवनप्राश। एनी च्यवनप्राश आप खा सकते हो, बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं आजकल, है ना। हाँ, कुछ भी मान लो कि हाँ, मैं पर्सनली रजवाड़ी वाला खाता हूँ डाबर, रजवाड़ी, बहुत सारे आते हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश। जरूरी नहीं है बहुत महंगे वाले लो, जो नॉर्मल रेंज में आते हैं ना, आप उसको लोगे ना तो उससे आपको पूरी सर्दियों में एक टैबलेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बीमारियों का इलाज है। बस दूध तो पीते ही होंगे सब लोग, दूध के साथ जब रात को सोते हो या सुबह को जब स्कूल जाते हो, एक चम्मच, भले एक भी नहीं, आधा भी चम्मच ले लोगे तो दिन भर बहुत अच्छा, मतलब रिफ्रेशिंग लगेगा, प्लस इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, ट्राई कर सकते हो जिनको प्रॉब्लम है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.5 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट रीडिंग। ए विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन समझते हो, जनसंख्या। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, उस गांव के लोगों को पर हेड पर डे 150 लीटर वाटर चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। एक हेड को मीन्स एक आदमी को, हर एक आदमी को हर रोज कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पानी चाहिए। मतलब उसका जो भी क्रियाकलाप है, नहाना धोना पीना, उसमें पीने का भी आ गया, उसमें खाने का भी आ गया, जो भी है, कुल मिला के टोटल उसका कंजम्पशन कितना है? 150 लीटर ऑफ वाटर्स पर पर्सन, एक आदमी का, पूरे फैमिली का या पूरे गांव का नहीं है, और वो भी एक दिन का, वो भी एक दिन का। ठीक है, आगे सुनो। इट हैज ए टैंक, अब उस विलेज में जो वाटर सप्लाई के लिए एक टैंक लगाया गवर्नमेंट ने, उस टैंक की मेजरमेंट क्या है? 20 मीटर, 15 मीटर। श्रेष्ठ, आपकी नजर कमजोर है क्या? 6 मीटर। आपकी आईसाइट वीक है क्या? मैंने कई बार देखा है आप ऐसे करके देखते हो, मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा है तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ, चश्मा वश्मा लगाओ, बिकॉज ये अगर इसमें अगर अभी अपन ध्यान नहीं देंगे तो अभी तो इतना पतला चश्मा लगेगा, और अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर 1 महीने बाद इतना मोटा लगेगा, तो फिर ऐसा करके क्यों देखते हो, है ना? तो फिर क्यों नहीं लगाते हो चश्मा? क्या क्या कह रहे हैं? सबके मिलेगा तो सबको पहनना चाहिए, फिर नहीं तो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो दिखता है सबको, आपको क्लियर दिखता है वहां से? दिखता है? मुझे श्रेष्ठ का लगता है कभी कभी कि इसको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, उसके एक्सप्रेशन से लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन से, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके देखता है, लगता है भी जैसे हेडेक सा नहीं होता है देखने में। तो अगर है तो बेटा उसको, इसका इलाज टाइम पे करवाओ, क्योंकि प्रॉब्लम सीवियर हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, क्या फायदा। ठीक है, और आजकल तो चश्मा पहनने में कोई शर्म ही नहीं है, आजकल तो फैशन है ना। आजकल तो जिसके चश्मा नहीं लगा हुआ वो बेवकूफ लगता है उल्टा, जिसके लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि आजकल डिजाइन्स बहुत सारी आ गई ना। पहले तो क्या था, एक फ्लैट सा चश्मा आता था हमारे जमाने में, बिल्कुल, हाँ, ये ऐसा आता था पहले। अब तो इतनी सारी डिजाइन्स हो गए। अब तो बच्चे जाते हैं उसके पास कि मुझे चश्मा लगाओ, भले नंबर ना हो फिर भी लगाओ, है ना। चलो ठीक है, 20 × 15 × 6, बहुत हो गई, अब इधर उधर की बातें, पढ़ाई। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब होता है आखिरी। लास्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी। देखो, लास्ट दो तरह का लास्ट होता है, एक तो होता है लास्ट जो किसी नाउन के लिए यूज होता है, जैसे लास्ट बॉय, जैसे लास्ट पेन, लास्ट चॉकलेट, वहां पे लास्ट का मतलब क्या निकल के आता है? आखिरी। जैसे आखिरी लड़का, आखिरी पेन, आखिरी चॉकलेट, अगर लास्ट एक नाउन के लिए निकल के आए तो, मतलब उसका मीनिंग एक नाउन के लिए यूज हो। और लास्ट एक वर्ब भी होती है, वर्ब समझते हो ना सब, क्रिया, मतलब कोई एक्शन, एक ऐसा एक्शन है जिसको हम लास्ट कहते हैं,
पता है कौन से एक्शन को कहते हैं? खत्म होने के एक्शन को। जैसे कहते हैं ना मूवी लास्ट हो गई क्या, दैट मीन्स मूवी खत्म हो गई क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का मीनिंग वर्ब से लिया जा रहा है, खत्म होने से लिया जा रहा है, आखिरी से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो कितने दिनों में टैंक का वाटर लास्ट हो जाएगा, दैट मीन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मान लो टैंक फुल है 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर, उसमें से पानी कंजम्पशन करना लोग बाग शुरू करेंगे, तो कितने दिन में ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? समझ सबको? अब अपन क्या करेंगे, पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे इन लीटर्स। इन क्यों? क्योंकि हमको जो पर हेड कंजम्पशन, पर हेड पर डे कंजम्पशन है वो लीटर्स में, वो लीटर्स में। तो अपने को टोटल हमारे पास कितना पानी स्टॉक के अंदर रखा हुआ है वो भी लीटर्स में ही चाहिए। तो अभी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर से तो मीटर क्यूब आएगा, फिर हम मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करेंगे? लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या 1000 से क्या इनटू करते हैं, क्योंकि मीटर क्यूब सबसे बड़ा है, आप बड़े से छोटे में आ रहे हो, तो छोटे में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। पहले अपन वाटर टैंक की डायमेंशंस लिख लेते हैं सारी। लिखो। Here it is given that length, breadth, height of the water tank. Breadth of the water tank. हाफ एलिस की कोई डेट आई क्या? लास्ट वीक ऑफ नवंबर सुनने में आ रहा है इमैनुअल वालों के, तो हाँ आपके भी ये सुनाई दे रहा है। और कुछ सिलेबस क्लियर हुआ? क्या क्या आ रहा है? आ गया था, तो अपन सही ट्रैक पे है ना, कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं छूट रहा है जो आ रहा है और हमने नहीं किया है? 11th और बचता है, ठीक है हो जाएगा, अभी तो काफी दिन है। Length, breadth, height of the water tank. Let us check out what is length, what is breadth and what is height. Length है 20, 15 and 6. 20, 15 and 6. 20, 15 and 6. क्लास 9th में बेसिकली बच्चों आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए। मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं क्लास 9th में, थोड़े 19-20 भी हो गए तो चलेगा। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या रहता है? क्लास 10th। मैं क्लास 9th वालों को पहले पढ़ाता ही नहीं था, मतलब बैच ही नहीं लेता था, 10th से ही स्टार्ट करते थे। लेकिन जरूरत इसलिए फील हुई क्योंकि मेरे पास कई बार बच्चे 10th में जब आते हैं, उस टाइम भी आते थे अभी भी आते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इनको तो मतलब 9th का कुछ आता ही नहीं, मतलब वो 10th को उनको स्टार्ट कैसे करूं वो समझ में नहीं आता था। तो इसलिए फिर मैंने 9th का भी बैच लेना शुरू किया, भाई वो बच्चे 9th से ही आना शुरू हो तो वो शुरू से ही मतलब एक तो पढ़ाने का ढंग भी पता चल जाता है टीचर का, प्लस मुझे भी पता चल जाता है कौन से बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, किसको कितना आता है। बस वही पर्पस था कि 10th की तैयारी और अच्छे से हो, इसलिए 9th लेना शुरू किया। तो 9th के मार्क्स मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैटर नहीं करते हैं, बट उतना ज्यादा ध्यान मत देना कि सर एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए, रटना मत कुछ भी, हर चीज समझ के करना है, चाहे से 1-2 नंबर कम आ जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीज है ना ये आपको 10th में फायदा देगी। 10th में वो 5 नंबर ज्यादा दिलाएगी, 2 नंबर अभी कम भी आ गए कोई बात नहीं, 10th में वो 5 नंबर ज्यादा दिलाएगी। ठीक है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान देना है अपने को 9th में, कोई भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं होना चाहिए। बोलो, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 20 इंटू 15 इंटू 6। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं उसको मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि अभी डिवाइड करना है आगे चल के, आगे चल के डिवाइड करना है। यस और नो? ब्रैकेट लगा दो, 20 इंटू 15 इंटू 16, इतने मीटर क्यूब का वॉल्यूम है हमारे पास। बट किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एज इट इज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 जो भी है हमारे पास, 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, इतने लीटर हो चुका है अभी, लीटर्स, इतने लीटर्स हो चुके हैं। बोलो कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हमारे जो डेली कंजम्पशन है लोगों की वो क्या है। एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि टोटल लोग तो है 4000,
हर एक आदमी को कितने लीटर पानी चाहिए? 150 लीटर पानी चाहिए। तो 4000 लोगों को रोज का कितना लीटर पानी चाहिए? यानी अपन डेली कंजम्पशन निकालें। मेरी बात सुनो, सपोज करो मेरे पास 100 पैकेट है और मेरी 10 पैकेट की रोज की खपत है, किसी भी मटेरियल की ले लो, तो कितने दिन में वो 100 पैकेट खत्म हो जाएंगे? 10 दिन में। कैसे पता लगाया? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स को पर डे कंजम्पशन से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम पता चल गया वाटर टैंक का कितना है। अब पर डे कंजम्पशन से डिवाइड करना है, तो पर डे कंजम्पशन कैसे पता चलेगा? एक आदमी का तो 150 लीटर है एक दिन का कंजम्पशन, लेकिन 4000 लोगों का पता करना है, तो 4000 इंटू 150 ये होगा मेरा पर डे कंजम्पशन। इसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ डेज जितने में वो खत्म हो जाएगा पानी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट विल बी, next it is given that, now it is given that daily consumption कंजम्पशन का मतलब होता है यूज में लेना, प्रयोग में लेना। डेली कितना प्रयोग आता है पानी? डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर पर हेड कितना गिवन है? 150 लीटर्स। एंड साथ में ये भी गिवन है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, साथ में ये भी तो गिवन है। वो कितनी गिवन है? 4000। ठीक है, वो कितनी गिवन है? 4000। आपने एक चीज नोटिस करी है कभी कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि मैं इक्वल टू के साइन एक ही लाइन में लगाता हूं, कोशिश करता हूं भाई एग्जैक्ट ना भी लगा पाऊं तो कोशिश करता हूं कि ये एक ही लाइन में हो। ऊपर भी देख लो, चाहे से ऊपर भी देख लो, है ना? आप भी कोशिश किया करो। ठीक है, वो सबसे करेक्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक है मैथ्स के क्वेश्चन को करके दिखाने की, है ना? इक्वल टू का जो साइन होता है ना, देखो कई बार अगर अपन ऐसे लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच, यहाँ लिखा है, फिर ये इक्वल टू हटके यहाँ आ जाता है 20 इंटू 50, वो कनेक्ट नहीं हो पाता, रिलेट नहीं हो पाता, ये कहाँ ये कहाँ, तो वो एक ही फ्लो में आना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ जी, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 4000 है। सो डेली कंजम्पशन ऑफ द विलेज, पूरे गांव का डेली कंजम्पशन कितना होगा वो निकालेंगे। डेली कंजम्पशन या डेली वाटर कंजम्पशन, डेली वाटर कंजम्पशन ऑफ द विलेज, पूरे गांव का डेली वाटर कंजम्पशन कितना होगा ऑफ द विलेज। तो एक आदमी का कितना है डेली का कंजम्पशन? 150 लीटर, और टोटल आदमी कितने हैं? 4000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज छोड़ दो। इतने लीटर, इतने लीटर। अब अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ डेज। तो पहले जो वॉल्यूम आया हुआ है वो भी समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में है, ये भी समथिंग इंटू समथिंग, उस वाले समथिंग को इस वाले समथिंग से डिवाइड कर दो। और अभी तक हमने किसी को मल्टीप्लाई किया नहीं है, सब खुले खुले रखे हुए हैं, तो हमको काटने में भी आसानी होगी। ठीक है, therefore number of days water will last, water of the tank will last, ये कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक को डिवाइड करेंगे डेली कंजम्पशन से। लास्ट LAST लास्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या है? ऊपर लिख के छोड़ा हुआ है मैंने, 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1000। उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा क्या 1000, 1000। और डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन भी एज इट इज लिख के छोड़ा हुआ था,
150 मल्टीप्लाई 4000। ठीक है, देखो भाई 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाओ और 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, जीरो सारी खत्म हो गई। अब बताओ आगे, 15 से 15 गया, अब क्या बचा? 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम और 2 से 3 टाइम। 3 दिन में वो टैंक खाली हो जाना है, 3 डेज। आंसर 3 डेज में पानी लास्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। हाँ सही है। तो अभी हमको डिवाइड करने में आसानी फील हुई क्योंकि सब कुछ खुला खुला था, तो जल्दी जल्दी कट गया सब कुछ। और मान लो मैं मल्टीप्लाई कर देता, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता, तो फिर वो बड़ा नंबर होता, इधर भी बड़ा नंबर होता, फिर उसको सोचना पड़ता, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता। तो क्वेश्चन को पिक कर लिया करो पहले, भाई इसमें आगे चल के क्या करना है, अभी जो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या करना है, आगे चल के डिवाइड करना है, इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अगर माइनस करना होता तो फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। अगर वो जो नंबर है उस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना होता, तो माइनस करने के लिए तो पहले मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, तो फिर तो मैं मल्टीप्लाई वहीं करके छोड़ देता। लेकिन डिवाइड करना था, इसलिए मैंने वहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोडाउन। गोडाउन समझते हो ना सब, क्या होता है? एक ऐसी प्लेस जहां पे अपन स्पेयर चीजें रखते हैं, स्पेयर चीजें जो हाल फिलहाल अपने को काम नहीं आ रही हैं, बाद में आएंगी, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोदाम। क्या बोलते हैं? गोदाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोडाउन। ठीक है, हर एक व्यापारी का या हर एक दुकानदार का होता है, क्योंकि दुकान सीमित होती है, उसके अंदर सीमित हम प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो गोडाउन में रहते हैं। ठीक है, चलो। एक गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। एक गोडाउन की मेजरमेंट कितनी है? लंबाई कितनी है? 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स। क्रेट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली वो कैरेट्स हैं। कैरेट समझते हो? आम के कैरेट्स होते हैं, मैंगो कैरेट्स, या फिर कोल्ड ड्रिंक के कैरेट्स होते हैं, या फिर दूध भी आजकल कैरेट में आता है ना, सरस का दूध जो आता है, तो वही है, उसका इंग्लिश वर्जन है क्रेट्स। ठीक है, तो लकड़ी के बने हुए क्रेट्स कितने हम मैक्सिमम उसमें रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं? और हर एक कैरेट की उसने डायमेंशन दी है। लंबाई कितनी है कैरेट की? 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1.25 यानी 1.25 मीटर, और आधी मीटर 0.5 यानी आधी मीटर उसकी ऊंचाई है। ये तो डायमेंशन है किसकी? हर एक ईच कैरेट की है। ये डायमेंशन किसकी है? हर एक कैरेट की है। वो डायमेंशन किसकी है? गोडाउन की है। अब इस गोडाउन में इसको फिट करना है, तो कितने फिट कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है, या उसका क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन सबको? कैसे करें? इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, समझ में आई? सौम्या क्या हुआ, तबियत सही नहीं हुई अभी? क्वेश्चन ये ऐसे कौन देखता है? तो उधर भी है क्वेश्चन, स्क्रीन पे ध्यान देंगे ना तो ज्यादा फोकस बना रहेगा, है ना। और नीचे तो फिर क्या कुछ और ख्याल आते हैं, मगर जाऊंगी, ये होमवर्क करना है, मम्मी झाड़ू पोछे लगवाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम क्या फोकस यहाँ पे रखें, और अगर फिर भी फोकस टूटे तो मेरी तरफ देखा करो, मैं फोकस नहीं टूटने देता हूँ। ठीक है ना, स्क्रीन की तरफ या मेरी तरफ देखोगे तो फिर फोकस बना रहेगा ना। ट्राई किया करो हमेशा, जो भी स्पीकर हो किसी भी मंच पे, उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश किया करो। उससे क्या है, वो जो चीज बोल रहा है ना बहुत अच्छे से और क्लियर समझ में आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली नजरें चुराते हैं कि सर कुछ पूछ ना ले, क्वेश्चन ना कर लें, है ना, इसलिए हम नजर पहले चुरा ले। जैसे श्रेष्ठ ने देखा सर मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ उससे पहले मैं आई कांटेक्ट बनाऊं, उसको समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले वो नीचे देख लेगा, है ना। हाँ, तो कोशिश क्या करो बेटा, फोकस लेना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो ये है गोडाउन का डायमेंशन। मान लो ये गोडाउन है, एक तरीके से ये मान लो ये गोडाउन है, ये अपने क्लासरूम गोडाउन है। इसके अंदर अपने को कैरेट्स रखने हैं, वुडन कैरेट्स रखने हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, फिर उसके ऊपर भी रखेंगे, फिर उसके ऊपर भी, पूरा गोदाम को तो पूरा भरूंगा मैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने भर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जो कैरेट्स में रख रहा हूँ इस गोडाउन के वॉल्यूम के अंदर रख रहा हूँ, रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, और जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, जैसे मैंने एक कैरेट रखा, एक कैरेट रखा तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, उस कैरेट का जो वॉल्यूम है उतना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ,
उस कैरेट का जो वॉल्यूम है, मान लो उस कैरेट का वॉल्यूम इतना है, तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, फिर दूसरा रखेंगे उतना और स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है इस गोडाउन का, फिर और रखेंगे उतना और ऑक्यूपाई हो रहा है। तो हमको पता लगाना है कि कितने कैरेट्स रख सकते हैं। क्या कर दूंगा, पूरे स्पेस को या पूरे वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, एक कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो पता चल जाएगा भाई कितने वहां पे कैरेट्स हम रख सकते हैं। ठीक है, एक लॉजिक हमेशा याद रखना, क्या वही चेक करेंगे अभी अपन, वही चेक करेंगे जो आपने मुद्दा उठाया कि ये डेसिमल में आ जाए, तो वो अपन बात करेंगे अभी। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक लॉजिक याद, मतलब रट भी सकते हो उसको, कि जब भी नंबर पूछे, नंबर ऑफ कैरेट्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, जब भी नंबर पूछे तो हमेशा बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम डिवाइड होता है। क्लियर? अभी भी तो नंबर ही पूछे थे पिछले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज नंबर पूछा, तो बड़ा वॉल्यूम क्या था, वाटर टैंक का वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम क्या था, पर हेड कंजम्पशन, वो छोटा वॉल्यूम था तो बड़े को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड किया। अभी भी नंबर ही पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेट्स रखना है, तो बड़ा वॉल्यूम क्या है, गोडाउन का वॉल्यूम, उसमें रखना क्या है, कैरेट को रखना है, तो कैरेट छोटा वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। अब दो दो क्यूबॉइड है भाई, एक क्यूबॉइड है ये, एक क्यूबॉइड है ये, तो ये भी L इंटू बी इंटू एच होगा, ये भी L इंटू बी इंटू एच होगा। जो बड़ा होगा वो कैपिटल L, कैपिटल बी, कैपिटल एच, और जो छोटा होगा वो स्मॉल एल, स्मॉल बी एंड स्मॉल एच। ओके, हियर इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ, पहले गोडाउन का लिख लेते हैं अपन, है ना, लेंथ ऑफ द गोडाउन, breadth of the go down and height of the go down. इसका नाम गोडाउन इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में गोडाउन वाला जो स्पेस है ना, वो उनकी दुकानों के या जहां भी वो काम करते हैं उसके अंडरग्राउंड, जैसे बेसमेंट होता है, जैसे ये बेसमेंट है, वहां पे बनाते थे। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट खत्म हो गया तो जो मालिक होता था वो नौकर को कहता था गो डाउन, गो डाउन। कहाँ जा रहा है वो, गो, गो मतलब जाओ, डाउन मतलब नीचे, गो डाउन। तो वो जहां गया उस स्पेस का नाम ही पड़ गया क्या, गो। अरे तो जरूरी है क्या, गो डाउन वर्ड इंडिया में ही पैदा हुआ था? हाँ, मैक्सिमम वर्ल्ड में हिंदी नहीं बोली जाती बेटा, इंग्लिश बोली जाती है। तो हो सकता है किसी और देश का इन्वेंशन हो ये वर्ड। जो भी वर्ड पैदा होते हैं, जरूरी थोड़ा नहीं कि सारे वर्ड हमारे इंडिया में ही पैदा हुए हैं, कुछ वर्ड्स हमारे इंडिया में पैदा हुए हैं, कुछ और की पैदाइश है, कुछ और जगह की, है ना। हाइट ऑफ द गोडाउन, फिर गोडाउन से हिंदी, हम इंडियन तो है ही महान, इंग्लिश का हिंदी बना ही देते हैं, गोडाउन से हमने बना दिया गोदाम, है ना। चलो, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने इंग्लिश से बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बनाए हुए हैं ना। लेंथ ऑफ द गोडाउन, ब्रेड्थ ऑफ द गोडाउन, हाइट। बताओ भाई क्या क्या लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। यूनिट भी चेक कर लेना, सब मीटर में भाई, बल्ले बल्ले हो गई, सब मीटर में, मीटर 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 मीटर, किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे अपन। तो क्या है, 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। करो नोट। आपके कहाँ 15 कहाँ है, 10 की जगह। मत करो 15, 10 करो, 10 करो एक बार, उससे जो चीज, ये मैक्सिमम वर्ड का मीनिंग बताऊंगा क्यों ये मैक्सिमम वर्ड कह रहा है यहाँ पे, और उसके बाद का भी जवाब दूंगा कि डेसिमल में आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक बार 10 से चलने दो, एक बार 10 से चलने दो, फिर मैं बताऊंगा 15 होगा तो क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा। ठीक है, हाँ 40 मीटर, आगे 25 मीटर और 10 मीटर चलने दो एक बार। ठीक है, तो ये तो हो गई गोडाउन की लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन क्या फॉर्मूला है, क्यूबॉइडल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। तो गोडाउन का कैपिटल L, कैपिटल बी, कैपिटल H। L कितना है 40,
इंटू 25 इंटू 10। क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई? नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है तो फिर जैसे पहले क्वेश्चन में काटा हमने वैसे ही काटेंगे। तो एज इट इज छोड़ दो और आखिरी में यूनिट लगा देना बस उसकी, मीटर क्यूब। चलो, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट। मैं क्या देखो बोर नहीं करना चाहता ना, नहीं अपने देखो बोर नहीं करना चाहता। तू पहले प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये आने वाला है तो तू बोर हो जाएगा। देखो लगेगा पता है सर ये लिखवाएंगे, हमेशा कुछ नया होना चाहिए। ठीक है, अगेन इट इज गिवन दैट। अब क्या लिखेंगे? लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसकी? किसकी? कैरेट की। तो लेंथ ऑफ ईच क्रेट, ब्रेड्थ ऑफ ईच क्रेट एंड हाइट ऑफ ईच क्रेट। वुडन भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट ऑफ ईच क्रेट, तो स्मॉल एल, अरे रुक तो जा, लेंथ ऑफ ईच क्रेट, ब्रेड्थ ऑफ ईच क्रेट, हाइट ऑफ ईच क्रेट, एल बी एच। कितना कितना है नोट डाउन करो। 1.5, 1.25, 0.5, 1.5 आगे 25 और आगे 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो, जैसे उसका वॉल्यूम निकाला इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट, तो अब की बार फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। क्या होगा? 1.5 इंटू 1.25 इंटू लास्ट में 0.5 इंटू 0.5, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो और लास्ट में यूनिट लगा दो मीटर। यहां तक तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, है ना? बड़ा वॉल्यूम निकाल लिया, छोटे वॉल्यूम निकाल लिया, हमको नंबर चाहिए। नंबर निकालने का एक ही फंडा है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो नाउ नंबर ऑफ crates that can be stored in the godown, will be equal to volume of godown divided by volume of each crate। नोटिस करो, देखो हर एक क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला बन रहा है, एज पर द क्वेश्चन फॉर्मूला बन रहा है। अब नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ क्या बना? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट। तो ये कोई फिक्स थोड़ा ना हो गया कि ये फॉर्मूला है, फिक्स थोड़ी ना हो गया। कहीं किताब में थोड़ा ना लिखा हो गया कि नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट। बोलो, ऐसा कोई फॉर्मूला फिक्स थोड़ा ना हो गया। एज पर दिस क्वेश्चन बना ये फॉर्मूला, ठीक है ना? तो फॉर्मूला हमेशा बनाना सीखो बजाय कि उसको रटने के। हाँ जी, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन? 40, 25, 10 मीटर क्यूब, चाहे से ना भी लगाएं यूनिट ना भी लगाएं तो चलेगा। 40 इंटू 25 इंटू 10 एंड ईच क्रेट का वॉल्यूम कितना आया? ईच कैरेट का 1.5, 1.25 एंड 0.5, 1.5, 1.25 एंड क्या तीसरा चौथा 0.5। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस हटाते हैं पहले आराम से। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए? देखो, एक डेसिमल प्लेस इसका, दो डेसिमल प्लेस इसके और एक डेसिमल प्लेस इसके। कहां जाएंगे ये सारे डेसिमल प्लेसेस? ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो उसके 0 ऊपर जाएंगे और न्यूमरेटर में डेसिमल है तो उसके 0 नीचे आएंगे। उल्टा होता है, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम? 40 इंटू 25, 40 इंटू 25 इंटू 10। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस हटा रहा हूं। तो 1.5 का क्या बन गया? 15, 1.25 का क्या बन गया? 125 एंड 0.5 का क्या बन गया? 5। 1.5 का हटाया मैंने तो एक 10 ऊपर आया 1.5 की वजह से। 1.25 का हटाया तो दो डेसिमल प्लेसेस होंगे तो 100 ऊपर जाएगा, और 0.5 में क्या ऊपर जाएगा? अगेन एक डेसिमल प्लेसेस हैं तो 10 ऊपर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो करो, देखो क्या कट रहा है।
कट रहा है कुछ? 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अगेन नेक्स्ट 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। दैट्स इट। इसके आगे नहीं कट रहा ना? क्या बचा? 8 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय नीचे ओनली 3 बचा है, और 3 से ये कट नहीं रहा है, तो काटो, मतलब मल्टीप्लाई करो, सॉरी। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 के आगे हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 जीरोस डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, बोलो आगे। 3 1 जा 3, फिर आगे क्या आएगा? 3 6 जा 18। आर यू श्योर? वेरी गुड। अरे भाई 3 1 जा 3, उसके बाद 2 से अकेले से काम थोड़ा ना चला। 2 0 दो डिजिट को कंसीडर कर रहे हैं तो एक जीरो नहीं आएगा क्या? हाँ, तो 3 6 जा 18, बचा वापस 2, और 2 और 0 20 हो गए। अगेन 3 6 जा 18, वापस बचा 2, 2 और 0 वापस 20 हो गए। अगेन 3 6 जा 18, पॉइंट ऐसे 6 6 6 चलता जाएगा, ऐसे 6 6 6 ये क्या करेगा? चलता जाएगा। तो अप्रोक्स लगा देता हूं, ठीक है। अब मेरा फाइनल आंसर तो ये होना चाहिए था, ठीक है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। व्हाई? बिकॉज नंबर कैन नॉट बी इन द डेसिमल प्लेस। नंबर, मैंने कहा आज क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ऐसे ही कहोगे 10 आए या 11 आए, ऐसे थोड़ा ना कहोगे 10:30 आए, हाँ, या 11:45 आए, हाँ, क्या साइज के हिसाब से? अच्छा, नहीं, वो एक मजाक की बात है, बट लिटरली जो नंबर होता है वो इंटीग्रल वैल्यू होती है। इंटीग्रल वैल्यू समझते हो? पूरी पूरी वैल्यू होगी, या तो 9 होगा पूरा या 10 होगा, आधा अधूरा नहीं होगा कि 9.5 9.15 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेट्स जो हैं वो पूरे पूरे होंगे ना। ऐसे कैसे नंबर ऑफ कैरेट्स निकले मेरे? 10,666.66, यानी कि 10,666 कैरेट तो पूरे हैं और एक कैरेट थोड़ा सा अधूरा है, तो एक कैरेट अधूरा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे अपन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्यों? उसका क्वेश्चन क्या था? क्या हुआ? तो फिर शुरू में ही बंद करके आया करो ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। उसने क्या कहा था? ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेट्स रख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास, मेरा यही गोडाउन है, मान लो मैंने एक कैरेट रखा, इतनी स्पेस ऑक्युपाई हो गई, दूसरा कैरेट रखा, इतनी स्पेस ऑक्युपाई हो गई, थोड़ी सी स्पेस बच गई, पीछे गैलरी टाइप स्पेस बच गई, इधर भी रख दिया, इधर भी, अब पीछे गैलरी टाइप स्पेस बच रही है। अब उसको अगर मैं मैथमेटिकली काउंट करूं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं, तो वो भी थोड़ी सी स्पेस है, और उसमें भी पूरा कैरेट तो नहीं आ सकता, बट आधा अधूरा कैरेट आ सकता है, लेकिन आधा अधूरा तो मैं रखता ही नहीं हूं। तो जो मैक्सिमम मैं कैरेट रख पाया वो तो यही वाले कैरेट हुए ना। यानी कौन से कैरेट हुए? आधे अधूरों को छोड़ के जो बचे गए वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेट्स होंगे। तो यहाँ पे आधे अधूरे को छोड़ दो, वो 0.66 है, उसको छोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10,666। ये तो पूरे पूरे कैरेट्स हैं जो रख सकते हो, है ना। 10,666 ये तो पूरे पूरे कैरेट्स हैं जो रख सकते हो, बची हुई जगह को वेस्ट जाने देंगे, और क्या, ठीक है। समझ आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया? जब भी वर्ड आ जाए ना फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ के हिसाब से हम क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ के हिसाब से जो आंसर आएगा उसमें से जो डेसिमल वैल्यूज है उसको इग्नोर कर देंगे, जो डेसिमल आंसर हैं उसको क्या कर देंगे? जैसे 0.66, 0.75, 0.5 उसको इग्नोर कर देंगे, और पूरा पूरा जो आंसर है वो ही मेरा फाइनल आंसर होगा। वो कब होगा? जब मैक्सिमम करके पूछे, और अगर मैक्सिमम करके नहीं पूछे तब आपका आंसर डेसिमल में आएगा ही नहीं, तब आपका आंसर डेसिमल में आएगा ही नहीं। जैसे कि तुम्हारी बुक में क्या क्वेश्चन है, रीड करके बताओ, उसमें मैक्सिमम है या नहीं है? तो पीछे आंसर तो ऑब्वियसली गलत आएगा, क्योंकि 15 के हिसाब से सोल्व किया है उन्होंने, उसको तो बिल्कुल साइड में रखो ना यार। पीछे तो आंसर 15 के हिसाब से तो बिल्कुल ही अलग आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर? 10,666। 0.66 नहीं करेंगे अपन, क्योंकि नंबर कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, इंटीग्रल वैल्यू ले। 10.5 बच्चे आए, ये चीज ही नहीं हुई ना कोई। राउंड ऑफ तो तब करते हैं जब कोई एक्चुअल में चीज एग्जिस्ट करे। 10.5 रुपए हो सकते हैं, 10.5 बच्चे कैसे होंगे? हाँ भाई, एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे?
सर 99.5 क्वेश्चन थे, हो सकता है या तो 99 क्वेश्चन आए होंगे या 100 आए होंगे। तो कुछ चीजें जो डेसिमल में चली नहीं सकती, पूरी चलती हैं, उनमें से ये चीज एक है नंबर। नंबर हमेशा क्या चलता है, पूरा ही चलता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई ना बात। तो हम क्या करेंगे, लास्ट एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स that can be stored in the godown is आंसर क्या हो जाएगा, 10,666 crates. This is my final answer. अभी उसका भी सॉल्यूशन समाधान करेंगे। ये लिख लिया सबने। देखो पहले मैंने मैक्सिमम वर्ड नहीं लगाया है, पहले मैंने सिंपली क्या लिखा, नंबर ऑफ क्रेट्स, क्योंकि पहले तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैं नंबर ऑफ क्रेट्स निकाल लेता हूं बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से, मुझे थोड़ा ना सपने आ रहे थे कि डेसिमल आएगा, तो मैंने मैक्सिमम वर्ड वहां नहीं लगाया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब मैं मैक्सिमम वर्ड लगा रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स, तो मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिनल आंसर है उसमें से डेसिमल वाली चीज को इग्नोर करके बची हुई पूरी इंटीग्रल वैल्यू का आंसर दे दूंगा। क्लियर है। अब जिन बच्चों ने 10 को लेके किया है उनके लिए 15 को लेके होमवर्क है, और जिन्होंने 15 को लेके किया है उनके लिए 10 को लेके होमवर्क है। हाँ देखो ना, मैं थोड़ा ना मना कर रहा हूँ, वीडियो में देखो, कुछ भी करो, होमवर्क करना है, प्रैक्टिस तो होगी, एटलीस्ट करोगे तो सही, पेन तो उठाओगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना, होमवर्क समझ में आया। ये क्वेश्चन फिर से होमवर्क के 15 मीटर हाइट मान के ना स्टेप्स बनानी है। किसने कहा, ये तो कभी आपको इस तरह का डिस्काउंट तो कभी मिल ही नहीं सकता, मेरी क्लास में तो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो नो डिस्काउंट, पूरा काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टार मार्क करो पहले इस क्वेश्चन को, वो मैक्सिमम वाला इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ए सॉलिड क्यूब, क्यूब भी है और सॉलिड भी है, क्यूब भी है और क्या है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब टाइट है, मतलब उसकी, ये साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। सॉलिड मतलब उसके, उस क्यूब के अंदर कुछ रखा नहीं जा सकता, वो ठोस है, अंदर खोखला नहीं है, मतलब पत्थर है या कुछ भी है वो, मतलब सॉलिड का मतलब यहाँ नहीं है कि टूटता नहीं है। सॉलिड का मीनिंग ऐसे मत लेना कि सर मजबूत है, टूटता नहीं इसलिए सॉलिड है, वो वाला सॉलिड मीनिंग नहीं है यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड गैस वाला। ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिड, मैथमेटिक्स में सॉलिड और होलो दो चीजें होती है, एक होता है सॉलिड और एक होलो। सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ नहीं रख सकते, वो अंदर से भरा हुआ है, वैसे ही भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, जैसे पेंसिल है, अब पेंसिल भरी हुई है ना अंदर से, ठीक है, और अभी इस पेन को ले लूं मैं, इस पेन को ले लूं, इसमें से रिफिल निकाल लूं, तो रिफिल निकालने के बाद दिखाओ, अगर मैं इसमें से रिफिल निकाल लूं तो अंदर खाली जगह बच गई ना, तो ये सॉलिड नहीं हुई, ये होलो हुई। ये क्या हुई, होलो हुई। क्लियरली समझ में आया सॉलिड के और होलो के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अभी क्यूब क्या है हमारा, सॉलिड है, क्या है, होलो नहीं है, यानी कि भरा हुआ है अंदर से, फिक्स। ठीक है ना, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, क्यूब के पास ले देके तीन ही चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, और तीनों इक्वल होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, साइड, यानी एक ही डायमेंशन मानते हैं हम उसका, जनरली साइड होते तो तीन है लेकिन तीनों इक्वल होते हैं। और साइड कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। इस कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, एक बड़ा क्यूब लिया है ना, उसको काट दिया 8 क्यूब्स में, और जो 8 क्यूब्स कटे वो बराबर बराबर वॉल्यूम के कटे, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो 8 क्यूब्स कट गए उनकी साइज बराबर है, सब बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा क्यूब नहीं है। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे घर पे एक बहुत बड़ा क्यूबिकल जेली आई, जेली समझते हो ना, फिर मम्मी ने सबको जेली काट के दी, 8 बच्चे हैं मान लो वहां पे, तो 8 बच्चों को, कजिन भी हो सकते हैं, 8 बच्चों को क्या करा, एक एक पीस दिया, तो बराबर दिया, भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर बराबर छोटा छोटा क्यूब मिल गया। ठीक है, क्लियर, आगे
व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो अब जो छोटा छोटा क्यूब मिला है सबको, उस छोटे क्यूब की साइज क्या है? गर्वित खड़ा होके इधर आ जल्दी, भाग के। और वो भी लेके आ जो ड्राइंग कर रहा था, लेके आ लेके आ। हाँ इधर से आ, इधर आ। ये बुक भी लिया। क्या बना रहा है? सॉलिड क्यूब बना रहा है क्या? अगली बार क्लास में से मैं सॉलिड रपटा पड़ेगा, है ना, होलो नहीं पड़ेगा। सॉलिड ही मारता हूं मैं जब मारता हूं। बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। और तू कम बोल रहे, हम साइज के हिसाब ज्यादा बोल रहा है, उधर खिसक थोड़ा। हाँ, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो अब वो बड़े क्यूब को काट के छोटे क्यूब्स बना दिया अपन ने, उन छोटे क्यूब्स की साइड बताओ। उन छोटे क्यूब्स में भी साइड रही होगी। साइड समझते हो ना क्या? वही उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो सेम रहती है, उसकी भी साइड रही होगी। बड़े की साइड दे रखी है, छोटे की साइड पूछी है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब बड़े क्यूब और छोटे क्यूब के फिर सरफेस एरिया का रेशियो भी एक मतलब एक्स्ट्रा में क्वेश्चन और दे दिया है ना। तो अब सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि छोटे क्यूब की साइड निकालनी है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। इसको डबल स्टार मार्क कर देना। Here it is given that क्या गिवन है अपने को? साइड ऑफ द, अब देखो दो तरह के क्यूब्स हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल क्यूब, बड़े क्यूब का नाम रख लेते हैं अपन ओरिजिनल क्यूब, सबसे पहले वही था। और छोटे क्यूब का नाम रख लेते हैं न्यू क्यूब, क्योंकि उसने भी वही शायद वही कहा है, फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, है ना। तो साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब यानी जो सबसे पहले हमको क्यूब दे रखा है, बड़ा वाला क्यूब, उसकी बात हो रही है। अब साइड को कौन सी लेटर से डिनोट करते हैं बोलो? ये श्रेष्ठ, क्यूब की साइड को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम? साइड को, जैसे क्यूबॉइड की लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को बी से करते हैं, हाइट को एच से करते हैं। तो क्यूब की साइड को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एल से। क्यों? बी से क्यों नहीं? और एच से क्यों नहीं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अच्छा, ये 6 से स्क्वायर होता है, वॉल्यूम स्क्वायर में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, 6 ए क्यूब, नया इन्वेंशन। अच्छा, हाँ बोलो, ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर ए क्यूब होता है तो वॉल्यूम क्यूब की साइड को हम लेटर ए से डिनोट करते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है? अच्छा बताना, दिखा कहाँ, देख बताइए कहाँ लिखवाइए, कहीं लिखवाया होगा ना। एक मिनट, कहीं लिखवाया होगा ना, आपकी मैडम ने ऐसे लिखवाया होगा कहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 6a क्यूब, ऐसे कहीं लिखवाया है मैडम ने? लिखवाया है ना, बस वो लिखावट ले आना मेरे पास, पक्का लाएगा कल? पक्का है ना? फिर मैं बात करूंगा मैडम से, ठीक है ना। या तो मैडम को झूठा साबित करेंगे, या फिर मैडम तुमको झूठा साबित करेगी। हो सकता है मैडम ने सही लिखा हो, तूने गलत नोट डाउन किया। जो भी होगी, दूध का दूध पानी का। कल नोटबुक नहीं लाया वो वाली, तो क्लास में एंट्री नहीं है। दूसरी बात, अब सही फॉर्मूला सुन ले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूले 20 टाइम्स कल तेरी नोटबुक में चाहिए मुझे, ट्यूशन वाली। नोट कर ले अभी, कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। चलते हैं आगे। तो जो ओरिजिनल क्यूब है, अब बता क्यूब की साइड को किस लेटर से डिनोट करते हैं? अरे क्यूब में बी कहां से आ गया? ये क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। इसकी लेंथ कौन सी होगी? ये। इसकी ब्रेड्थ कौन सी होगी? ये। इसकी हाइट कौन सी होगी? ये। तो ये एल, ये बी, ये एच। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? कि क्यूब की तीनों डायमेंशन सेम होती है।
एल बी एच तीनों सेम होती है। तो जब तीनों सेम है, तो जो तीनों सेम है तो तीनों को एल तो बोल नहीं सकते, तीनों को बी भी नहीं बोल सकते, तीनों को एच भी नहीं बोल सकते, एक नया ही लेटर लेते हैं अपन ए। क्या लेते हैं? ए। इसीलिए क्यूब के फॉर्मूले जितने भी होते हैं सब में ए आता है। ए क्यूब, 6a स्क्वायर, √3a, जितने भी फॉर्मूले क्यूब के हैं किसी में ना तो एल मिलेगा, ना बी मिलेगा, ना एच मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो ओरिजिनल क्यूब की साइड को अपन, अब ये क्यूब बड़ा है तो अपन इसको कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, और जो छोटे क्यूब बनेंगे उसको स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे। कितनी साइड गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर ओरिजिनल क्यूब की साइड गिवन है तो उसका वॉल्यूम निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? ए क्यूब। इसकी साइड को अपन ने कैपिटल ए माना है तो कैपिटल ए का ही क्यूब होगा। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 12, यानी कि 12 का क्यूब होगा। अब दो यहां से ऑप्शन है आपके पास, या तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कर लो, और या फिर मत करो, मतलब मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि डिवाइड करना है वैसे भी, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 इंटू 12 इंटू, सॉरी, 12 इंटू 12 इंटू 12, और लास्ट में मीटर क्यूब जरूर डाल देना, लेकिन जो यूनिट सेंटीमीटर है, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। और चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, 12 से 12 का क्यूब याद होना चाहिए 1728 होता है ना, 15 तक के क्यूब। हाँ हाँ, वही 1728, अंग्रेजी में 1728। ठीक है, याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुला भी छोड़ सकते हो, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, और इसको डिवाइड करना है। और किसी भी चीज को आगे चल के अगर डिवाइड करना है तो अभी क्यों मल्टीप्लाई करें हम, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ नाउ इट इज गिवन दैट, अब ये जो बड़ा क्यूब है, ये ओरिजिनल क्यूब है, इसको काटा जा रहा है कितने पीसेस में? 8 पीसेस में, 8 इक्वल पीसेस में इसको काटा जा रहा है। नाउ इट इज गिवन दैट दिस क्यूब is cut into, this cube is cut into 8 equal new cubes, 8 इक्वल न्यू क्यूब्स। 8 क्यूब्स में काटा जा रहा है, बट खास बात यह है कि जो 8 क्यूब्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, ऐसे नहीं छोटे बड़े, और वो नए हैं, इसलिए हमने वर्ड दे दिया न्यू क्यूब। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 10 लोगों को इक्वल इक्वल बांटूंगा तो कितने कितने रुपए मिलेंगे? कैसे पता लगाया? क्या किया? 100 टोटल अमाउंट को जितने लोग थे उसमें डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइड बाय 10। अभी टोटल वॉल्यूम है ये, अभी टोटल वॉल्यूम है ये, और कितने क्यूब्स में डिवाइड करना है? 8 क्यूब्स में डिवाइड करना है। सबको बराबर बराबर वॉल्यूम दूंगा मैं, क्योंकि जो नए क्यूब्स बन रहे हैं वो बराबर हैं सब। तो इस पूरे वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे तो नए क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि सबको बराबर बराबर वॉल्यूम मिल रहा है। वॉल्यूम मतलब स्पेस, सबको बराबर बराबर स्पेस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा पूछा है, फिर इंटू कर लेंगे, और रेशियो में भी इंटू करने की क्या जरूरत है? सरफेस एरिया का पूछा है पहली बात तो, और दूसरा अगर पूछा भी होता, वॉल्यूम का भी पूछा होता तो भी इंटू करने की क्या जरूरत होती? रेशियो में भी तो डिवाइड ही होता है। अरे रेशियो में भी तो डिवाइड ही होता है, 12 इंटू 12 इंटू 8, 12 डिवाइडेड बाय जो भी आएगा इंटू 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 कर देंगे, तो इंटू करने की तो कहीं भी जरूरत है नहीं। ठीक है जी, चलिए तो अब अपन टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं 8 से। सो वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब, हर एक जो नया क्यूब बना है 8 क्यूब्स में से, हर एक का वॉल्यूम माना जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स, नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या है? 12 इंटू 12 इंटू 12, और नए क्यूब कितने हैं गिनती में? 8, तो इसको डिवाइड करो,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 into 6 into 3, 12 into 6 into 3, 12 6 जा 72 into 3, which comes out to be 3 2 जा 6, 3 7 जा 216 न्यू क्यूब्स बनेंगे। ओ सॉरी 216 न्यू क्यूब्स तो 8 बनेंगे, 216 क्या है वॉल्यूम है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम मिलेगा हर एक नए क्यूब को। हर एक नए क्यूब को कितना कितना वॉल्यूम मिलेगा, 216। यहां तक क्लियर है सभी को? लेकिन उसने हर एक नए क्यूब का वॉल्यूम थोड़ा ना पूछा था, उसने हर एक नए क्यूब की साइड पूछी थी। हर एक नए क्यूब की क्या पूछी थी उसने, साइड पूछी थी। तो वॉल्यूम गिवन है तो साइड निकालना कौन सी बड़ी बात है। जब साइड गिवन होती है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो, उसका क्यूब करके। तो जब अगर वॉल्यूम गिवन हो तो साइड कैसे निकालोगे, उसका क्यूब रूट करके। क्यूब करना और क्यूब रूट करना एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। जैसे स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट करना, वैसे क्यूब करना और क्यूब रूट करना। तो कैसे करेंगे हम, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम क्या है, 216 है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। भाई छोटे क्यूब की साइड को स्मॉल ए ले लेते हैं ना, तो ए क्यूब की वैल्यू हो गई 216, तो ए की वैल्यू क्या होगी 14, गलत। 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 का क्यूब रूट 6 होगा। चलो अगर याद नहीं भी है तो हमारे पास एक सदाबहार तरीका है, फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो, फैक्टराइज। लेट अस सपोज कि मैं फैक्टराइज करता हूं 216 को, तो पहले 2 से काटता हूं 108, अगेन 2 से कट रहा है, बोलो 54, अगेन 2 से कट रहा है, बोलो 27। अब किससे कटेगा, 3 से, अगेन 3 से, और लास्ट में अगेन 3 से। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट में पेयर बनाते थे, अंदर पेयर बना के बाहर फेंकते थे, स्क्वायर रूट करते थे। तो क्यूब रूट में पेयर नहीं बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो एक तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है क्योंकि बाहर क्यूब रूट है, तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, और एक 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये 2 का ट्रिपलेट कवर हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, और 3 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो है तरीका। और वैसे 216 किसका, 216 का क्यूब रूट 6 होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक 2 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नए क्यूब की साइड कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हेंस साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब, जिसको स्मॉल ए से डिनोट किया, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब दोनों क्यूब्स, जो बड़ा वाला क्यूब था और जो छोटा वाला क्यूब था, इनके सरफेस एरिया का रेशियो पता करें। इनके सरफेस एरिया का रेशियो पता करें। ठीक है, इनकी साइड का रेशियो क्या है, इनकी साइड का रेशियो क्या है बताओ। बड़े वाले की साइड क्या थी 12, और छोटे वाले की साइड क्या आई अभी अभी 6। तो 12 और 6 का रेशियो 2:1 होगा, तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर नहीं होगा। बताया था शॉर्ट ट्रिक, 4:1 आंसर आने वाला है। नहीं यकीन आता तो सॉल्व करके देख लो, आ जाओ। नाउ पहले दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, और सरफेस एरिया भी उसने टोटल का है क्या, सिंपली सरफेस एरिया का है, तो सिंपली सरफेस एरिया हमेशा टोटल ही माना जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, फॉर्मूला बोलो अब। सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², और ओरिजिनल क्यूब है तो 6 कैपिटल A²। ठीक है जी, 6 इंटू A², ए की वैल्यू क्या थी 12, इंटू 12 इंटू 12। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एज छोड़ दो, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब निकाल लो ऑल्सो। सरफेस एरिया ऑफ ईच न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ईच न्यू क्यूब, फॉर्मूला वही रहेगा सरफेस एरिया का, बट कैपिटल ए क्या बन जाएगा
स्मॉल ए बन जाएगा। और स्मॉल ए की क्या वैल्यू आई है, मतलब छोटे वाले क्यूब की क्या साइड आई थी, 6 ही आई थी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे ना। नाउ हाँ, अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, काटेंगे हम तो। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बोथ क्यूब्स, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बोथ क्यूब्स। ठीक है, तो पहले वाले का सरफेस एरिया कितना आया, 6 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, दूसरे वाले का सरफेस एरिया कितना आया, 6 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 तो एज इट इज गया, ये 6 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 2 2 जा 4, नीचे सब कट गया तो 1, तो 4/1 रेशियो फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4:1। और अभी शॉर्ट ट्रिक से भी वही आ रहा था। ठीक है, जो साइड का रेशियो होगा, एरिया का रेशियो जस्ट उसका स्क्वायर बनेगा, वॉल्यूम का रेशियो जस्ट उसका क्यूब बनेगा। तो सरफेस एरिया है ना, तो एरिया का रेशियो क्या बनेगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर, और साइड का रेशियो क्या बना था हमारा, 2:1 बना था, तो 2:1 का स्क्वायर क्या होता है, 4:1। ठीक है, और अलग अलग निकाल के देख लिया तो भी वही आ रहा है, 4:1। एनी डाउट, डबल स्टार मार्क तो कर ही दिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया था क्या, थोड़ा लेंदी भी था ये, टाइम हो गया क्या, बस 6:42 ही हुआ अभी तो, 45 पे, कोई बात नहीं, आपकी लेट भी तो शुरू हुई थी 10 मिनट लेट भी तो शुरू हुई थी। चलो देखो, ए रिवर, एक नदी है, बनास नदी, 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी है, डेप्थ कितनी, क्या हुआ, 3 मीटर गहरी, कोई दिक्कत, ठीक है, तो एक नदी है 3 मीटर तो गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है विड्थ उसकी, है ना, और फ्लोइंग किस रेट पे फ्लो कर रही है, अब नदी की लंबाई तो होती नहीं है क्योंकि नदी तो कंटिन्यूसली बहती जाती है बहती जाती है बहती जाती है, लंबाई नहीं होगी, उसकी चौड़ाई होगी और गहराई होगी, पानी कितना गहरा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बनास देखा होगा, पुल के ऊपर से तो देखा ही होगा, बनास नदी यहाँ से फ्लो करती है जब बारिशों के टाइम, तो चौड़ाई तो क्या है, वो जो पुल की टोटल चौड़ाई है वो टोटल चौड़ाई होगी नदी की, गहराई मतलब कितना गहरा नीचे पानी है, बट लंबाई थोड़ा नाप सकते हो, कहाँ से शुरू हो रही है और बहती जा रही है, कहाँ जाके खत्म हो रही है, तो लंबाई जनरली नहीं नापी जा सकती क्योंकि पानी तो कंटिन्यूसली बहेगा ना उसमें, या तो बहेगा ही नहीं, सूख जाएगी तो, या फिर कंटिन्यूसली बहेगा, तो एक फिक्स लेंथ नहीं कह सकते कि हाँ सर इसकी लंबाई है, अप्रोक्सीमेट फिर भी कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी ऐसे कह सकते हैं, कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई उस हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेंथ की बात नहीं कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है और विड्थ की बात कर रहा है, और लेंथ की जगह फ्लो की बात कर रहा है, लेंथ की जगह किसकी बात कर रहा है, पानी के फ्लो, वाटर फ्लो की बात कर रहा है, वाटर किस रेट पे फ्लो कर रहा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में, यानी कि जो वाटर अभी यहाँ है 1 घंटे बाद वही वाटर 2 किलोमीटर आगे मिलेगा, वो वाटर जो फ्लो कर रहा है किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, पानी फ्लो कर रहा है तो आगे बढ़ता जा रहा है ना पानी, तो जो पानी अभी इस समय यहाँ पर है 1 घंटे के बाद वो 2 किलोमीटर आगे मिलेगा, इस स्पीड से वो आगे फ्लो कर रहा है, समझ में आई बात, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, तो सपोज करो उसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है वो फ्लो होके किसी सी में अगर पानी गिर रहा है ऐसा मान ले अपन, तो 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, कितना पानी गिर रहा है, दैट मीन्स कितना पानी का वॉल्यूम गिर रहा है, कितना पानी गिर रहा है मतलब वॉल्यूम चाहिए भाई, इतने मीटर क्यूब पानी गिर रहा है, 10 मीटर क्यूब पानी गिर रहा है, या 20 मीटर क्यूब या 100 मीटर क्यूब, सी के अंदर कितना पानी गिर रहा है और 1 मिनट में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन एक बार के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया, मैथमेटिकली चलो नहीं समझ में आया कि क्या करना है, बट प्रैक्टिकली समझ में आया क्वेश्चन क्या है, एक नदी की डायमेंशंस गिवन है और उसकी बहने की स्पीड गिवन है, और पूछ रहा है कि उस नदी में से जो पानी सी में बहता है या गिरता है तो 1 मीटर में कितना गिरता है। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट राइटिंग, अब ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम सीधे लिखते हैं और लिखते लिखते ही समझाते हैं। तो हेयर इट इज गिवन दैट, पहले नदी की डायमेंशंस लिखो आप, हेयर इट इज गिवन दैट डेप्थ गिवन थी और ब्रेड्थ गिवन थी, विड्थ गिवन थी, तो विड्थ से स्टार्ट करते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर, लेटर कौन सा डिनोट करते हैं विड्थ के लिए, बी, ब्रेड्थ वाला है ना, और डेप्थ ऑफ द रिवर, और डेप्थ के लिए लेटर कौन सा डिनोट करते हैं, हाइट वाला यानी कि एच,
कितनी कितनी है, विड्थ कितनी है 40 मीटर और गहराई कितनी है 3 मीटर, 40 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। फाइन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब लेंथ तो होती नहीं है, लेंथ की जगह क्या है वाटर फ्लो, है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। ऑल्सो एक चीज और गिवन है, स्पीड ऑफ द रिवर या वाटर फ्लो, ठीक है, कितनी स्पीड गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, राइट, यही थी शायद 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। अब ये स्पीड पर आवर गिवन है, मैं पर मिनट निकालने वाला हूं, क्यों भाई, इसलिए क्योंकि उसने जो समुद्र में पानी गिर रहा है वो 1 मिनट का पूछा है। कितने मिनट का पूछा है, 1 मिनट का पूछा है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और टाइम 1 घंटा लगा है। इस स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड आई है मेरी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल हुई है और कितने घंटे में 1 आवर, 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर हुई है, यही तो इसका मतलब है। तो अगर 2 किलोमीटर 1 आवर में कवर हुई है तो 1 मिनट में कितनी कवर होगी वो निकाल लो, ठीक है। तो एक तरीका वो है, लेकिन आसान तरीका यह है कि हम तो स्पीड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 किलोमीटर पर आवर है ना, देखो बेटा 2 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 2000, 2 इंटू 1000 कर लेता हूं, और 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटा है उसमें कितने मिनट होंगे 60। तो अब ये स्पीड जो है मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि ऊपर वाली किलोमीटर को तो चेंज कर दिया मीटर में और नीचे वाले जो आर हैं उनको कन्वर्ट कर लिया मिनट में। अच्छा मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऊपर 2 डायमेंशंस में मीटर में है, डेप्थ और विड्थ, राइट, और नीचे मिनट में ही क्यों कन्वर्ट किया, सेकंड में भी कर सकता था, बिकॉज उसने क्वेश्चन मिनट का पूछा है कि 1 मिनट में कितना कन्वर्ट होगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 गई और 2 से 6 को कैंसिल आउट करें, 1 0 से 1 0, 2 से 6 को कैंसिल आउट करें 3 टाइम्स, तो ऊपर 100 बचता है, यानी कि 100/3 मीटर पर मिनट। यहां तक कोई डाउट किसी को, नो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अपने को पता लगाना है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पानी अंदर समुद्र में बह रहा है। तो अपन लेंथ ब्रेथ हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। लेंथ नहीं है ना हमारे पास, लेंथ नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, ये 100/3 डिस्टेंस यूज कर लेंगे। हम क्या यूज कर लेंगे भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100/3 मीटर कवर कर रहा है। तो जो लेंथ है ना, लेंथ तो है नहीं नदी की, तो क्या है फिर नदी के पास, डिस्टेंस है, जो पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस है हमारे पास। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 1 मिनट में, 100/3, तो इसी को लेंथ मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे, ब्रेड्थ और हाइट है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज माय आंसर, ठीक है, वही वॉल्यूम ही तो है आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट में, ये 100/3 मीटर, 100/3 मीटर। now volume of water that will fall in the sea, that will fall into the sea in 1 minute, in 1 minute, 1 मिनट में कितना पानी सी में फॉल होता है। फॉर्मूला बन जाता है, वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लिख देंगे अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि नदी के पास लेंथ नहीं है, नदी के पास पानी के फ्लो की डिस्टेंस है, इनटू वही ब्रेड्थ और इनटू वही हाइट। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बोलो, 100/3। ब्रेड्थ कितनी है नदी की, कितनी है 40, और
डेप्थ कितनी है यानी हाइट कितनी है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 3 कट गया बेटा, 3 से 3 कट चुका है, क्या आंसर आया बोलो 100 इंटू 40 कितना होता है, और ये आंसर मीटर क्यूब में है। क्यों है ये मीटर क्यूब में आंसर, क्योंकि 40 भी मीटर था, 3 भी मीटर था और 100/3 भी मीटर था, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। मैच करो पीछे से आंसर, सही है। 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट, ठीक है। क्या करेंगे अपन, हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दो चीजें तो उसने सीधे सीधे दे दी, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ ही तो सोचनी है, तो लेंथ की जगह अपन डिस्टेंस ट्रेवल सोचेंगे। क्या सोचेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, कितने टाइम में, जितने टाइम में उसने कही है, उसने 1 मिनट में कही थी, हमारे पास 1 घंटे की डिस्टेंस गिवन थी, उसको अपन ने 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, अब डिस्टेंस ट्रेवल मिल गई, उस डिस्टेंस ट्रेवल को लेंथ कंसीडर करेंगे और वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब माइंड में वो याद रखेंगे कि यही लेंथ है, लेकिन लिख मत देना कि ये लेंथ है, लिखेंगे वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट माइंड में ऐसे रिकॉल करेंगे कि ये डिस्टेंस ट्रेवल लेंथ ही है, और फॉर्मूला क्यूबॉइड का ही लग रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर है, चलिए तो ये एक्सरसाइज हो गई। कल का क्या रूटीन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कल चलाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा कल स्कूल है आप लोगों का, कितने बजे आते हो सर 3:30। मैं 9 से पूछ रहा हूँ, चुप रहे, हाँ 3:30 बजे आते हो, 3 बजे आ जाते हो, और जाते कितने बजे हो, एट 40 पे वैन आती सुबह के। एक काम करना, कल जल्दी आ जाना, लेकिन क्लास फ्री नहीं होती। चलो मैं एक बार सर से डिस्कस करता हूँ, अगर बैठ पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी टाइम पे आना है ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।